चलिए आज समझते हैं जनन के बारे में। जनन क्या होता है और लैंगिक जनन और लैंगिक जनन क्या होता है, सारे जानकारी देंगे। लेकिन आप पहले समझते हैं कि जनन क्या होता है। तो जनन का मतलब तो जन्म देना। क्या बोले? जनन का मतलब ही क्या होता है? जन्म देना। तो जन्म कैसे देगा? जैसे मान लिया जाए एक आदमी है तो एक मानव है तो मानव प्रजाति का जन्म देगा। जैसे मान लिया कोई जानवर है, कोई जानवर प्रजाति का है तो कोई जानवर प्रजाति का अपने जन्म देगा। या कोई कीट पक्षी है, कोई पक्षी है तो अपने पक्षी को जन्म देगा अपनी प्रजाति को। अगर कोई क्या है कीट पतंग है तो कीट पतंग का प्रजाति का जन्म देगा। इसका मतलब हुआ जनन का कि अपने जैसा संतानों का उत्पत्ति करना ही जनन कहलाता है। ये जनन होना बहुत जरूरी है। कहता आगे की पीढ़ी को बरकरार रखने के लिए तो जनन होना बहुत जरूरी है। जैसे मान लिया जाए अगर जनन नहीं होगा अपनी प्रजाति क्या विलुप्त हो जाएगा। अगर हम लोग का जो प्रजाति है, हम लोग का जो जनरेशन है, अगर आगे का जो रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे तो वो क्या धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा, वो क्या कहानी खत्म हो जाएगा। या जितने भी पक्षी है, अगर पक्षी भी अपना क्या करेगा जनन नहीं करेगा तो आगे की पीढ़ी जो क्या जाएगा धीरे धीरे क्या समाप्त हो जाएगा। इसीलिए जनन होना क्या है बहुत जरूरी है। चलिए अब समझते हैं लैंगिक और लैंगिक। तो जनन भी क्या बोले, जनन भी दो प्रक्रिया से होगा, एक लैंगिक जनन एक लैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन क्या होता है और लैंगिक जनन क्या होता है, आज जो हम चर्चा करेंगे सबसे पहले लैंगिक जनन के बारे में पूरा डिटेल करेंगे। और कल हम क्या करेंगे, इसको पहले लैंगिक जनन के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज हम समझते हैं कि लैंगिक जनन क्या होता है थोड़ा सा। तो लैंगिक जनन क्या होता है कि इसमें जो है ना तो नर एवं मादा यानी कि मेल फीमेल का जरूरत नहीं पड़ता पर्सनली। अगर बात किया जाए तो लैंगिक जनन में होगा तो मेल और फीमेल दोनों का बहुत जरूरी होना आवश्यक है। अगर दोनों अगर नहीं होगा तो इसमें हम रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, यानी कि जनन नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब हुआ कि अगर लैंगिक जनन है तो उसमें नर एवं मादा दोनों की जरूरत पड़ेगा। लेकिन अगर लैंगिक जनन की बात होगा कि नर एवं मादा कोई जरूरी नहीं है कि दोनों होना आवश्यक है। अगर बात किया जाए इसमें सिर्फ एक जीव भी भाग लेकर क्या करता है अपना रिप्रोडक्शन करता, अपना जनन कर सकता है। लेकिन अगर इसका बात किया जाए लैंगिक जनन में अगर जनन करना है ये अनिवार्य होना चाहिए कि मेल और फीमेल यानी कि स्त्री और पुरुष दोनों का होना जरूरी है। किसमें? लैंगिक में। अब कहता है कि अपना विभाजन यानी कि अगर विभाजन करना है यानी कि जन्म देना है तो इसमें और लैंगिक जनन में ये शुक्राणु और अंडाणु। शुक्राणु अंडाणु क्या होता है आगे चलकर जब ये लैंगिक जनन पढ़ाएंगे तो पूरा डिटेल करेंगे। तो इसमें समझना है कि शुक्राणु एवं अंडाणु कोई जरूरी नहीं है कि भाग ले। तो वही लिखे हैं कि इसमें शुक्राणु एवं अंडाणु कोई भी भाग नहीं लेता है। लेकिन हाँ इसका बात किया जाए लैंगिक जनन में शुक्राणु एवं अंडाणु दोनों ही भाग लेगा, तभी क्या करेगा ये जन्म देगा। वही लिखे हैं इसमें शुक्राणु एवं अंडाणु दोनों भाग लेते हैं। अब कहता है इसमें जब भाग शुक्राणु एवं अंडाणु जब भाग नहीं लेता है तो जनन कैसे करता है, तो ये जनन करता है इसमें क्या बोले इसको जनन जो करता है समसूत्री विभाजन या असमसूत्री विभाजन। इसका क्या आगे पॉइंट है, इसका आगे चल कैसे कर बताएंगे। समसूत्री कोशिका विभाजन या असमसूत्री कोशिका विभाजन। अब विभाजन का मतलब क्या हुआ, पॉइंट आया विभाजन। तो विभाजन का मतलब क्या हुआ, विभाजन का मतलब ही समझना है कोई भी चीज को टूटना। कोई बड़ा चीज है उसको क्या करना टूट के क्या करता विभक्त हो जाना ही क्या विभाजन कहलाता है। जैसे मान लिया जाए कोई बड़ा कोई वस्तु है इसको विभाजित करके तो मतलब टूट जाएगा, तो टूट के जब क्या कर दो या दो से अधिक भागों में क्या बढ़ जाएगा, उसी मतलब विभाजन। वही लिखे हैं समसूत्री कोशिका विभाजन या असमसूत्री कोशिका विभाजन होता है। तो अब बात हुआ कि अलैंगिक जनन में सबसे तेजी से जनन कौन करेगा यानी कि वृद्धि अपने जनसंख्या में कौन करेगा, तो ये जो होते हैं अलैंगिक जनन में जितने भी जीव जंतु आते हैं अपनी संख्या में बहुत तेजी से वृद्धि करता है। लेकिन अगर लैंगिक जनन का बात किया जाए अपनी संख्या में वृद्धि बहुत स्लो करता है। जैसे मान लिया जाए एक कीट पतंग अभी देखा होगा, कीट पतंग अब तुरंत अपने प्रोडक्शन कर लेता है, तुरंत जनन कर लेता है। एक मच्छर को अगर बात किया जाए तुरंत मच्छर क्या होता है पैदा हो जाता है, 1 से 2 दिन के अंदर क्या होता है अपने मच्छर को क्या करता है पैदा करता है। लेकिन
अगर एक मानव का अगर जन्म देना है, तो अगर मानव को जन्म देना है तो कम से कम कितना दिन पड़ता है, अपने माँ के पेट में कम से कम 9 महीना तक रहना पड़ता है, तब इसके बाद क्या तो वो जन्म देता है। इसका मतलब हुआ कि अगर एक मानव को उत्पत्ति करना है कम से कम कितने 9 महीने की जरूरत पड़ता है। लेकिन क्या थोड़ा सा स्लो हुआ, इसीलिए लिखे हैं अगर तेजी से अगर वृद्धि कर रहा है, मतलब क्या है वो लैंगिक में आ जाए। आज अगर इसका जो अगर वृद्धि का बात किया जाए, इसमें प्रोसेस थोड़ा सा क्या होता है, स्लो होता है। चलिए आज समझते हैं। वही लिखे हैं कि अपनी ज्यादा संख्या या जल्द से जल्द संतानों की उत्पत्ति करता है, लेकिन ये प्रोसेस जो है लैंगिक जनन में बहुत ही स्लो होता है। चलिए अब कहता है केंद्रक टूट कर नए जीवों के निर्माण। तो वही बोले अगर इसका जनन करना है तो इसमें क्या होता है, केंद्रक कहाँ पाया जाता, कोशिका को किसे कहा जाता है, अगर शरीर की सबसे छोटी छोटी इकाई को कोशिका कहा जाता है। जब कोशिका आपस में जुड़ती है तो उत्तक का निर्माण हो जाता है, और जब उत्तक आपस में जुड़ता है तो अंग का निर्माण होता है, और अंग आपस में जुड़ता है तो अंगतंत्र का निर्माण हो जाता है, और वही अंगतंत्र पूरी बॉडी कहलाता है। क्या बोले, अगर कोशिका अगर जुटेगा तो उत्तक जुटेगा तो अंग जुटेगा तो अंगतंत्र, और वही अंगतंत्र पूरा बॉडी का निर्माण। जैसे मान लिया जाए मेरा शरीर है, अगर शरीर का निर्माण करना है, मेरे हाथ को अलग हुआ जोड़ा गया हुआ, शरीर का आदि ये हाथ को अलग जोड़ा गया, चेस्ट अलग हो गया, पैर अलग हो गया, गोड़ हाथ अलग जोड़ा गया, यानी सबको जोड़ा तब एक सुंदर सा बॉडी का निर्माण हुआ। तो वही लिखे हैं केंद्रक टूट कर नए जीवों का निर्माण करता है। अगर इसमें बात किया जाए लैंगिक जनन में सिर्फ केंद्रक टूटेगा और 2 या 2 से अधिक जीव का क्या करेगा, निर्माण करेगा। तो इसमें पहला पॉइंट आता है विखंडन। तो विखंडन किसे कहेंगे, तो हम क्या बोले, विखंडन का जहां तक अगर बात होगा, बोलेगा विखंडन किसे कहेंगे, विखंडन का मतलब तो टूटना। मान ले जैसे कोई क्या है, कोई जीव है, जीव मतलब मान ले तो क्या है, अमीबा। ये जीव का बात किया जाए तो एक अमीबा के लिए, तो अमीबा क्या करता है, अपना जो जनसंख्या जो वृद्धि करता है, किस विधि के द्वारा, तो विखंडन के द्वारा। जैसे ये अमीबा है तो धीरे धीरे क्या होता है, ये अपना क्या विखंडन करता है, ये क्या करता है, विखंडन। तो विखंडन क्या करता है, ये टूटता है। तो टूट के जैसे क्या होगा, ये 2 या 2 से अधिक जीवों को क्या करता है, ये निर्माण करता है। तो वही लिखे हैं, अगर बोल दो क्वेश्चन आएगा अमीबा का आकार कैसा होता है, और निश्चित आकार का होता है। और ये भी है कि अमीबा अपना अगर बात किया जाए, पूछते अमीबा अपना भोजन किस विधि के द्वारा करता है, तो कुटपाद विधि के द्वारा। अगर बात किया जाए, अगर थोड़ा सा अगर डिटेल की बात किया जाए, तो कुटपाद मतलब क्या होता है, जैसे मान लिया जाए यहाँ कोई क्या है, एक भोजन है, कोई भोज्य पदार्थ है, और यहाँ एक क्या है, अमीबा है। तो अमीबा है तो ये क्या करेगा, इसके अंदर अपने आप भोजन करना चाहेगा, तो धीरे धीरे क्या करेगा, ये अपने और संपर्क में आएगा, और धीरे धीरे से मन फिर और थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिए दूरी है, इसके बाद क्या चाहिए, भोज्य पदार्थ को क्या करेगा, धीरे अपने क्या और अपना और लाने चाहेगा। इसके बाद क्या होगा, फिर अभी यहाँ थोड़ा सा और नजदीक आ गए, इसके बाद ये भोज्य पदार्थ क्या करेगा, अपने अंदर समा लेगा। तो मतलब क्या हुआ कि अमीबा अगर पूछ दे कि भोजन किस विधि के द्वारा करता है, अमीबा अपना भोजन उत्पाद विधि के द्वारा करता है। मतलब जैसे हम लोग देखते हैं ना, कोई आदमी तो पहले क्या करता है, अगर दोस्ती रिश्ता बनाना है तो पहले देखते हैं, देखते के बाद इसे क्या करते हैं, धीरे धीरे उसके संपर्क में जाते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, दोस्ती के बाद क्या होता है, सबको समझ रहे हैं क्या होता है, वही बात है। उसी प्रकार अमीबा भी होता है, अमीबा पहले देखता है, इसके बाद उसको संपर्क में जाता है, संपर्क के बाद अपने अंदर समाना चाहता है, और धीरे धीरे क्या करता है, समा ही लेता है। तो वही बात है, इसी विधि को कुटपाद, अमीबा अपना भोजन कुटपाद विधि के द्वारा करता है। वही चलिए इस समझ में आ गया होगा। विखंडन मतलब क्या होगा, टूटना। अब कहता है विखंडन जनरल तौर पे 2 प्रकार के होता है, द्विखंडन और बहुखंडन। द्विखंडन का मतलब हुआ जब कोई कोशिका में उपस्थित केंद्रक, जिसको इंग्लिश बोलेंगे तो नहीं क्लियर, कोशिका में उपस्थित केंद्रक जब टूटकर जब 2 भागों में बट जाता है, और वही 2 भागों में टूटकर और नए नए जीवों का निर्माण कर देता है, तो उसे बोलेंगे हम द्विखंडन। बहुखंडन का बात किया जाए, फिर वही बोलते हैं कोशिका में उपस्थित केंद्रक, क्या बोले, कोशिका में उपस्थित केंद्रक टूटकर 2 या 2 से अधिक जीवों का निर्माण कर दे, उसे क्या बोलेंगे, अगर 2 का कर देगा द्विखंडन, क्या 2 से अधिक जीवों का अगर निर्माण कर दे तो वही बोलेंगे हम बहुविखंडन कहेंगे। अगला आता है मुकुलन। मुकुलन
क्या होता है? मुकुलन में अगर बात किया जाए, एक शरीर में उभार होता है। जैसे मान लिया जाए शरीर के उभार का मतलब हो गया, जैसे मान लिया शरीर है, किसी के शरीर में देखो कुछ अलग हो जाता है, शरीर से निकल जाता है, इस शरीर कहीं कुछ अलग निकल जाता है, तो उसी को बोलते हैं शरीर में एक उभार का पैदा होना। अब समझते हो उभार, जैसे मान एक हाइड्रा लिया, तो हाइड्रा एक ऐसा मान लिया जाए, ये कोई क्या है? एक जीव होता है। तो एक जीव क्या होता है? यहाँ पर कोई हाइड्रा है, ये कोई क्या? हाइड्रा है, हाइड्रा। तो इसमें क्या होता है? ये जीव है, धीरे धीरे क्या है? हाइड्रा है। तो हाइड्रा में जब थोड़ा सा एक उभार निकलता है, इसके बाद क्या होता है कि फिर हाइड्रा धीरे धीरे क्या करता है? ये धीरे धीरे हाइड्रा क्या करता है? फिर धीरे धीरे थोड़ा सा जाके क्या होता है? इस तरह ऊपर का जो शरीर उस तरह का। इसके बाद कुछ देर के बाद क्या, कुछ दिन के बाद क्या होता है? ये हाइड्रा टूट के अलग जीव का निर्माण कर लेता है। ये हाइड्रा क्या करता है? ये टूट कर ये अलग जीव का निर्माण करता है। तो यही क्वेश्चन आएगा। तो हाइड्रा अपना जो प्रोडक्शन किस विधि के द्वारा करता है? तो मुकुलन की विधि द्वारा। वही लिखे हैं कि मुकुलन शरीर में एक उभार होता है, ये कारण हाइड्रा कहा जाता है। तो समझ में आ गया होगा। अब कहता है कायिक जनन। कायिक जनन मतलब क्या होगा? हम लोग जितनी फसल जो लगाते हैं, जैसे अभी का सीजन क्या है? एक आलू का है या केतारी का है, नहीं हो रहा? चलो अभी क्या सीजन है? आलू का जैसा है। तो आलू की बात किया जाए, कैसा जनन होता है? तो कायिक जनन होता है। जैसे इसमें क्या लिखे हैं? जड़ तना पत्तियां भाग लेता है। अगर क्या बोले, अगर कायिक जनन की बात किया जाए, जड़ तना पत्तियां अगर भाग ले रहा है, मतलब वो कैसा है? कायिक जनन है। जैसे अभी आलू क्या होता है? जैसे वो खेत में अगर आलू रोप रहा है, तो ये क्या होता है? ये गोल घंटा क्या है? आलू है, समझे? यहाँ एक आलू है, आलू क्या थोड़ा सा देखना, कुछ आंख टाइप निकल जाता है, व्हाइट व्हाइट निकल जाता है ये। इसके बाद क्या करता है? यही फिर आलू जब खेत में बोया जाता है, तो वही आलू क्या होता है? एक नए पौधा का निर्माण कर देता है। जैसे हम आज देखा होगा गन्ना, गन्ना कर बोलेंगे केतारी में देखा होगा, इतना लंबा है, इसको काट करके क्या करते? टोनी कर दिया जाता है। और उस टोनी क्या करता है? खेत में रोपा जाता है। उस टोनी के अंदर देखा जाता है, उसके अंदर थोड़ा सा एक क्या आता है? निकला रहता है, उसको जो आंख भी बोला जाता है ठेठी भाषा में, तो वो आंख निकला जाता है। वही क्या करता है? खेत से बाहर निकल के एक नए गन्ने का निर्माण कर देता है। जैसे शकरकंद में भी जिस तरह, अरे शकरकंद में भी क्या आता है? जिस तरह आलू जिस तरह भाग होता है, उसको क्या करता है? शरीर के अंदर क्या आता है? बाहर निकल जाता है। वही धीरे धीरे क्या आता है? नए पौधा का क्या करता है? निर्माण कर देता है। तो वहां क्वेश्चन आएगा कि गन्ना, आलू, शकरकंद इस सब किस विधि के द्वारा अपना जनन करता है? तो कायिक जनन के द्वारा करता है। चलिए आज हम बताएं पूरा और लैंगिक जनन के बारे में। कल बताएंगे कि लैंगिक जनन क्या होता है। इसमें ये भी बताएंगे कि नर युग्मक और मादा युग्मक क्या होता है, और इसका रिप्रोडक्शन कैसे करता है, शुक्राणु और अंडाणु क्या होता है। हाँ, लेकिन अभी तक जो भी मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं, वो मेरे चैनल से जरूर जुड़िए। आपके लिए इस तरह क्या करते हैं? वीडियो बनाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।